हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 ध्वनि को। अभी इस सेशन में हम देखेंगे कि इसका परिचय, मतलब इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि इस चैप्टर के अंदर साउंड रिलेटेड बात होने वाली है, ध्वनि से रिलेटेड बातें होने वाली है। मतलब जो कुछ भी हम सुन पाते हैं वो ध्वनि है, और ये एक प्रकार का ऊर्जा है, क्योंकि ध्वनि तभी प्रोड्यूस होती है जब आप किसी एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते समय जो दूसरा ऊर्जा है वो ध्वनि रखें। मतलब ऐसा कुछ कि अगर मैं किसी चीज को, किसी ड्रम को अगर ऐसा ठोकूं, पीटूं, तो भाई वहां से क्या उत्पन्न हो जाता है? वहां से ध्वनि उत्पन्न होता है। कोई भी चीज, दो चीजों के बीच में जब टक्कर कराऊं तो वहां से उत्पन्न होती है ध्वनि। मतलब जब टक्कर हो रही है तब इन दोनों की जो ऊर्जा है वो किस में तब्दील हो गई? ध्वनि में तब्दील हो गई। यही हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम अभी कह ही रहे थे, ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि उत्पादित कैसे होगी, बनाई कैसे जाएगी, कैसे आएगा ध्वनि? तो भाई ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण है, जैसा हमने अभी सीखा। तो ध्वनि को उत्पादित करने के लिए हमेशा आपको किसी चीज का टक्कर करना जरूरी है, घर्षण करना जरूरी है। कुछ चीज खुरचेंगे, उसमें से भी ध्वनि निकल सकती है। मतलब ऐसा है कि ध्वनि उत्पादन करने के कई तरीके हैं भाई। खुरच के, ठोक करके, पीट करके, घिस करके आप ध्वनि उत्पन्न कर सकते। बहुत सारे तरीके की ध्वनि है। जैसे हम वाद्य यंत्रों की बात करें तो वो बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं और सबसे निकलने वाली ध्वनि अलग अलग है। हम आप सभी जो बोल पा रहे हैं ये अलग प्रकार की ध्वनि है। अगर मैंने ऐसा जोर से ऐसा बजाया तो ये जो साउंड निकल रही है अलग ध्वनि है। पत्थरों को मारूंगा अलग ध्वनि निकलेगी, मेटल्स पे मारेंगे अलग निकलेगी। मतलब बहुत सारे तरीके की ध्वनि है और बहुत सारे ऐसे जगह जहां से आप ध्वनि उत्पादित कर सकते हैं। अब बारी आती है, ध्वनि उत्पन्न तो हो गई, ऊर्जा ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल तो गया, लेकिन अब ऊर्जा का संचरण नहीं होगा, चलेगी नहीं ऊर्जा, तो पहुंचेगी कैसे एक जगह से दूसरी जगह? तो मतलब ऊर्जा का संचरण भी जरूरी है। ऊर्जा का संचरण जरूरी होने के लिए हमें जब ध्वनि ऊर्जा के संचरण की बात आती है तब हम कहते हैं कि ये दो तरीके से हम देखेंगे। यहां पे एक्चुअली जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है वो कुछ इस प्रकार से, अगर ये इन दोनों को मैंने यहां पे कंप्रेस करके छोड़ दिया तो इस तरीके से ध्वनि को प्रसारित करता है। तब उसको माध्यम चाहिए होता है। जैसे वायु एक सुगम माध्यम है ध्वनि को प्रसारित करने के लिए। अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये क्या है भाई? वायु के जरिए आपके कानों तक ये ऊर्जा पहुंच रही है। मतलब वायु के कणों के अंदर विक्षोभ उत्पन्न कर दिया, कंपन उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण ये ध्वनि, ये ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अब बात होती है कि ये जो चल रहे हैं ये तरंगों के रूप में होते हैं। जो ये ध्वनि चलेगी ये तरंग के रूप में चलेगी। और तरंग कितने तरीके के भाई? तो तरंग हमारे पास दो तरीके के, एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है और एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ ये तरंगों के चलने का एकमात्र वे है। चूंकि हमें पता है कि तरंग का मतलब ही होता है कि माध्यम के कण अपनी ही जगह से आगे पीछे हो सकते हैं या फिर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये कण खुद यहां से चल करके यहां लेकर के ऊर्जा नहीं जाएगा। देखिए, दो प्रकार से ऊर्जा चल सकती है। एक तो ऐसी हो सकती है जिसको रेडिएशन कहते हैं, कि इस द्रव्यमान को मैंने कुछ ऊर्जा दिया और ये ऊर्जा खुद ही ऐसा ट्रैवल होकर के यहां पहुंच जाए, ये खुद चल करके गई है। और दूसरा एक तरकीब है कि माध्यम के जो कण हैं वही ऐसे इस वेव में चलते रहें। जैसे देखिए, एक कण मैं मार्क करता हूं, ये कण अभी देखेंगे ये ऊपर है, लेकिन इसका जब दूसरा फेस बनेगा, अगर यही वेव दूसरे फेस से बनती हुई आ रही है, ऐसी बनती हुई आ रही है, तो यही कण अब उठ करके कहां जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। मतलब ये कण कहां चल रहा है भाई? ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे,
ये ऊपर नीचे अपनी जगह पे ऊपर नीचे, ये चल के नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसे करने के लिए समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है भाई, एक रस्सी आप जमीन पे ऐसे बिछा दीजिए, एक साइड किसी चीज से बांध दीजिए या खुला भी रहने दे सकते हैं, इधर साइड पकड़ के आप ऐसा ऐसा करना शुरू करें तो ये रस्सी ऐसे 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 चलेगी, जिसमें आप पाएंगे कि रस्सी ट्रैवल करके कहीं नहीं गई, लेकिन आपने इस छोर पे जो है हल्का सा ऐसा उचकाया था, ये ऐसा चलते चलते यहां तक पहुंच गई। मतलब एक चीज समझ में आती है कि माध्यम के कण कहीं जाएंगे नहीं, अपनी जगह पे ऊपर नीचे या दाएं बाएं गति कर सकते हैं। इसी के आधार पे अगर वो माध्यम के कण ऊपर नीचे गति कर रहे हैं तो उसको अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, और जहां पे माध्यम के कण कंप्रेस और रेररफेक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेररफेक्शन, भाई संपीड़न और विरलन, संपीड़न विरलन, जैसे केचुआ चलता है ऐसा, उस प्रकार से अगर कुछ होता है तो भाई उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। हम इसके बारे में डीपली डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। फिर हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में कि ध्वनि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे जब आप कभी म्यूजिक सुनते हैं या कभी म्यूजिक की बात होती है या फिर अगर आप म्यूजिकल क्लासेस लेते हैं तो इन सभी वर्ड्स के बारे में जानते होंगे, और अगर म्यूजिकल क्लासेस नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपको इसके बारे में पता है, बस नेमिंग कर रहा हूं मैं उसको। पहली चीज मैं थोड़ी सी बात करूं तो यहां पे भाई माध्यम, माध्यम मतलब क्या, जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चल के जाएगी तो उसको मीडियम चाहिए ना भाई। मैंने भी सिखाया एक तरीका यह हो सकता है कि वो मैटर खुद ही ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, और दूसरा तरीका यह होता है मैटर नहीं ले जाएगा, हम एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। जैसे एक सिंपल सी बात, आपको आपकी लाइब्रेरी से बुक्स मेन गेट पे स्कूल के पहुंचानी हो, दो तरीके, एक तो ये कि आपके क्लास के सभी बच्चे वहां से बुक उठाएं और ले जाकर के मेन गेट पर रखें, फिर बुक उठाएं ले जाके मेन गेट पर रखें, और दूसरा तरकीब सभी बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाएं लाइब्रेरी से मेन गेट तक। अब एक बच्चे ने यहां से बुक उठाया, इसने दूसरे को पास किया, दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे, चौथे ने पांचवे, बुक पहुंच गई अपनी जगह। ऐसे ही बुक की जगह पे आप एनर्जी समझिए, और हम सभी क्या थे भाई, हम सभी माध्यम थे। हमने उस एनर्जी को क्या किया, एक दूसरे को ट्रांसफर करते गए, एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर भी हो गई और हम हिले भी नहीं, हम चले भी नहीं कहीं पे, ठीक है, मतलब मास ट्रांसफर नहीं हुआ। तो माध्यम भाई क्या होता है, तो माध्यम मतलब जब एनर्जी को ट्रांसफर करनी होगी तो कुछ लोग लगेंगे, कुछ कण लगेंगे, जिसके द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होगा। फिर बारी आती भाई कोई चीज चलेगी तो उसका चाल, कितनी तेजी से चल रही है, कितना धीमे चल रहा है। अब चूंकि हम साउंड में बात करें तो साउंड में भाई चाल, अब साउंड जो चलने का है तरीका वो धातु में अलग होगा, अधातुओं में बात करेंगे अलग होगा, लिक्विड में अलग होगा, गैस में अलग होगा। इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं आवृत्ति को। आवृत्ति का मतलब कॉमनली होता है फ्रीक्वेंसी, बार बार सेम चीज को दोहराना। तो कितने समय बाद साउंड अपने आप को दोहरा रहा है, ये जो यहां पे हमने बात करी थी तरंग, चूंकि तरंग है तो इसमें हमको देखने को मिलेगा कि भाई ये हमेशा ही ये तरंग ये ऐसे ऊपर नीचे चल रहे हैं। इसका मतलब होता है कि यहां से ये चला, ये अपने आप को ये कंप्लीट किया एक, फिर वापस से चलेगा, फिर कंप्लीट करेगा। मतलब ये क्या कर रहा है भाई, अपने स्वयं को बार बार दोहरा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम डीपली, और हम बात करेंगे समय अंतराल कि भाई इसको यहां से चला था और वापस यहां से चलने के बाद यहां तक आने में कितना समय लगा, ठीक है ना, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है इसको, ठीक। तो इस चीज को हम कह लेंगे समय अंतराल। फिर एक बारी आती है तरंग दैर्ध्य की। ये तरंग अगर आप देखेंगे, मैं एक ये तरंग बना रहा हूं, एक ऐसा ही बना सकता हूं, एक ऐसा भी तरंग बन सकता है। इनमें क्या डिफरेंस है, तो यहां दिख रहा है कि इन दोनों टॉप्स के बीच की डिस्टेंस यहां पे इन दोनों टॉप्स के बीच की डिस्टेंस कम है। अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो इन दोनों के टॉप्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, यहां की बात करूं तो ये और ज्यादा है। आखिर इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे होगा, इन्हीं के बीच के ये डिस्टेंस को ही हम कहते हैं क्या, हम इनको कहते हैं तरंग दैर्ध्य। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अलग अलग क्यों होता है, अगर अलग होगा तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ध्वनि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अलग होने से, आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से हम डिस्कस करेंगे ध्वनि के परावर्तन की। चूंकि एक ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, अगर ये किसी एक सरफेस से टकराएगी तो टकराने के बाद वापस आ जाती है। चूंकि ये ऊर्जा जा रही है, यहां पे कोई चीज मिल गया,
अब इसको पार नहीं कर सकती तो क्या करेगी, ये लौट के चली आएगी। तो इसके लौटने में कौन कौन से नियम इस्तेमाल होंगे, परावर्तन के नियम क्या होंगे, क्या कुछ ऐसे गुणधर्म होंगे जिनको यहां पे छोड़ देगा, या सभी गुणधर्म होंगे जो गया था वेव और जो परावर्तित होकर आ रहा उसमें, दोनों में सभी गुणधर्म समान होंगे। इन सब की चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रतिध्वनि और पराध्वनि की। प्रतिध्वनि का मतलब जैसे आप एक बार कुछ बोलते हैं वो आपको बार बार रिपीट होकर के आता है। जनरली खाली घर हो, कुछ पहाड़ी इलाके होते हैं, आपने एक बार बोला वो रिवर्ट बैक भी होता है, दोबारा तिबारा आपको सुनाई देती है, इको जिसको कहते हैं। फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये आखिर क्यों प्रोड्यूस होता है, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि ऐसे प्रोडक्शन होंगे, कौन सी ऐसी स्थितियां होंगी जहां पे ऐसे प्रोडक्शन नहीं होंगे। सिमिलरली हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड की। ये कॉमनली नेम आपने मेडिकल्स में सुने होंगे, अल्ट्रासाउंड। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अल्ट्रासाउंड को मेडिकल्स में कैसे यूज करते हैं, आखिर ये अल्ट्रासाउंड है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे पराध्वनि का प्रयोग और सोनार। अल्ट्रासाउंड के यूजेस जो हमने बोली मेडिकल में जैसे यूज होता, और भी बहुत जगह यूज होता भाई, इनके बारे में हम बात करेंगे, कहां कहां इसको इस्तेमाल में लाते हैं, क्यों लेकर के आते हैं, क्या ऐसा गुण है जिसके कारण इसको यूटिलाइज करते हैं। और फिर आखिरी में आएगा हमारे पास सोनार। सोनार एक नेविगेशन सिस्टम है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये जो शिप्स लगी होती है, जो शिप्स चल रही होती है उसमें लगा होता है, ये समुद्र तल की गहराई नापने के काम में आता है। कितनी गहरी है समुद्र, क्या कोई मेटेलिक सरफेस है नीचे, क्या कोई बर्फीला जगह है, किस तरीके से क्या है, सारी इंफॉर्मेशन वो दे सकता है वेव। इसलिए हम आखिर में डिस्कस करेंगे इसमें सोनार को। एक सिस्टम है बेसिकली ये, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आई होप आपको ओवरऑल समझ में आ चुका है कि हमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, और सभी इंपॉर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है भाई, क्योंकि ये सब हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाक्रम है। हम रेगुलरली ये सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि सुनने की ही बातें इसके अंदर आई है, और देखने के बाद सिर्फ ये है कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। साउंड को तो चलता हुआ हम देख नहीं सकते, सिर्फ सुन के ही महसूस कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन तो हम देख सकते हैं ना भाई, ढोल बजा रहा है तो हमें देखने से समझ में तो आ ही जाता है। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा चीज और आपको मैं बताते चलूं कि एक बड़ी कॉमन सी बात है, जनरली जब हम म्यूजिक सुनते हैं तब उसमें आता है 3D म्यूजिक। भाई पिक्चर देख रहे हो उसमें 3 डायमेंशन का मतलब समझ में आता है। 3D मतलब 3 डायमेंशन है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन म्यूजिक में 3D, इसका क्या मतलब है, उसमें कौन सी लंबाई चौड़ाई और गहराई की बात आएगी, इसकी चर्चा करेंगे। क्या ये 3D म्यूजिक सही है या फिर 3D म्यूजिक होता ही नहीं है, इसका डिस्कशन भी बिल्कुल करेंगे। और आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि ये आखिर होता क्या है। चलिए, तो भाई हम समझ चुके कि हमें कितना कुछ देखना है इस चैप्टर में। बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करेंगे, आप अपने सर्च बॉक्स में लिखेंगे magnetbrains.com। आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यही है इंडिया नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, एनटीएस या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टैप कीजिए, आपको आपके कोर्स कंटेंट मिल जाता है बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने टैप किया, आपकी क्लासेस ओपन हुई, आपने अपने क्लास को टैप किया, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो गए। आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, कुछ इस प्रकार से आपके सभी चैप्टर्स अरेंज्ड फॉर्मेट में ओपन हो जाते हैं, जहां सेम चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कंसेप्ट वीडियो, वन शॉट रिवीजन वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। टैप कीजिए, आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया आपके लिए फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं इस चैप्टर के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।